मकर राशि की बात करें तो गुरुदेव का वर्तमान में जो गोचर है वो उनके पंचम भाव से हो रहा है और अब 14 मई 2025 को गुरुदेव का गोचर षष्ठम भाव में शुरू होगा, 6th हाउस में। तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो दशम भाव पे रहेगी, द्वादश भाव पे रहेगी और द्वितीय भाव पे रहेगी। ये तीनों दृष्टियां मकर राशि वालों को शुभ परिणाम देंगी। गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके करियर हाउस पे आ रही है। सो करियर क्षेत्र आपका पूरा एक्टिवेट होने जा रहा है। इस दौरान आने वाले एक साल में आपको करियर रिलेटेड सब गुड न्यूज़ मिलेंगी। आप अगर नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, वर्तमान जॉब में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज बन रही है क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि जो है वो आपके करियर हाउस पे है। गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वादश स्थान पे है, 12th हाउस पर है। तो 12th हाउस पे गुरुदेव की दृष्टि ये बताती है कि आपका जो झुकाव होगा वो अध्यात्म की तरफ होगा, साधना की तरफ होगा, योग वगैरह की तरफ होगा। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप किसी ना किसी तरीके से फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है तो ये गेन्स फ्रॉम द फॉरेन लैंड भी शो करता है। गेन्स फ्रॉम द फॉरेन लैंड भी शो करता है। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वहां पे जॉब में हैं, सो एनी विच वे इफ यू आर कनेक्टेड टू फॉरेन कंट्री, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है तो भी ये जो पीरियड आ रहा है ये आपके लिए अच्छा है। द्वादश भाव से हम इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं, तो इस पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो डिसीजंस रहेंगे वो बड़े करेक्ट रहेंगे और आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो। गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो वो द्वितीय भाव पे आएगी और द्वितीय भाव धन स्थान है। तो आपका आपका आप धन के दृष्टि से, करियर के दृष्टि से धन कमाओगे या धन का लाभ होगा ऐसा ही नहीं है, आपकी सेविंग भी होगी, गेन्स भी होंगे और सेविंग भी होगी। ये दोनों चीजें होने जा रही है। तो ये जो दोनों चीजें होने के कारण आपका फाइनेंशियल गेन्स इस दौरान बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी देखा जाए तो मकर राशि वालों की अभी 7.5 खत्म हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ऑलरेडी हो चुका है मकर राशि वालों को 29 मार्च 2025 को। और अब ये गुरुदेव का गोचर जो उनके षष्ठम भाव में होने जा रहा है और उनकी दृष्टियां दशम भाव पे रहेगी, द्वादश भाव पे रहेगी और द्वितीय भाव पे रहेगी, तो ये भी शुभ रहेगी। ध्यान किस चीज का रखना है, गुरुदेव षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज है, मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी षष्ठम भाव में गोचर करेंगे तो आपको इफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ये जरूर ध्यान रखना। अब आलस्य के मोड पे या लेथार्जिक मोड में नहीं आना। बाकी सब चीजें आपके लिए शुभ होने जा रही है।